एलसीडी, लेकिन एलसीडी एक क्वेश्चन होने के लिए फंक्शन आपका अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो? फंक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है एलसीडी करने के लिए, क्योंकि इसमें एलसीडी कम होता है, फंक्शन ज्यादा रहता है। ठीक है, एलसीडी में तो पहले होता है लिमिट, एल फॉर लिमिट, है ना? लिमिट का मतलब है, जैसे अगर हम कोई ग्राफ बना दे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना, मैं बोलूं लिमिट ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर एज एक्स अप्रोचेस टू 2, इसका मतलब है जब x को 2 लेंगे, 2 नहीं लेंगे, 2 के नेबरहुड में लेंगे, मतलब अगर हम 2 के पास जाएं राइट साइड से और 2 को अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, तो y की वैल्यू इसको अप्रोच कर दी, यही होता है लिमिट का मतलब। लिमिट एक्स अप्रोचिंग का मतलब 2 पे नहीं होता है, 2 पे नहीं निकालते वैल्यू, ध्यान रखना, 2 पे नहीं निकालते, 2 के नेबरहुड में निकालते, 2 के थोड़ा राइट में और 2 के थोड़ा लेफ्ट में, समझे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ जरा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 से थोड़ा छोटा रखोगे तो 4 से थोड़ा छोटा आएगा, और 2 से थोड़ा बड़ा रखोगे तो 4 से थोड़ा बड़ा आएगा, लेकिन आएगा 4 के आसपास, है ना? और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जिस पॉइंट, जैसे यहाँ पे लिमिट निकाल लो एज एक्स अप्रोचेस टू 2, तो 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में सेम नंबर को अप्रोच करना चाहिए। तो 2 के लेफ्ट में फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है? 4 को कर रहा है, 4 को नीचे साइड से 4 को कर रहा है, नहीं 4 से थोड़ा कम रहेगा, और 2 के राइट में भी ये फंक्शन y की वैल्यू 4 को ही अप्रोच कर रहा है और ऊपर से कर रहा है, पर अप्रोच दोनों 4 को कर रहा है। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए यही क्राइटेरिया है, समझ रहे हो? जिस पॉइंट के नेबरहुड में हम लिमिट निकालेंगे उसके लेफ्ट में और उसके राइट में सेम वैल्यू को वो अप्रोच करे, अप्रोच करे, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, अप्रोच करे सेम नंबर को। ये 4 को अप्रोच कर रहा है 2 से पहले भी, और 2 से बाद भी जाओगे तभी 4 को ही अप्रोच कर रहा है। बस 2 से राइट में मतलब ऐसे जा रहे हैं 4 के पास, और इस केस में 2 ऐसे जा रहे हैं 4 के पास, पर जा रहे हैं 4 के पास, समझ गए? और एक और चीज है, यूनिक आना चाहिए वैल्यू। अगर लिमिट निकाल रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट, तो y की वैल्यू 4 आ गई, मान लो ऐसा होता है कि y की वैल्यू 2 आ गई, 4 भी आ गई और 8 भी आ गई, दोनों साइड से, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? तो बताओ फिर जरा, कुछ वो फंक्शन ही नहीं रहेगा। अच्छा, वो एक बार जब से 4 और 8 आता है, हाँ, है ना? मतलब कि 2 वैल्यू का अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट से भी और राइट से। जैसे मान लो मैं इसी में ऐसे ग्राफ बना दूंगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले लेंगे, तो एक्स है प्लस माइनस रूट वाई, ये है ना? अब मैं यहाँ पे बोलता लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लेना, ठीक है ना? तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर? प्लस माइनस रूट एक्स। तो बताओ 2 के नेबरहुड में क्या आ रहा है फंक्शन की वैल्यू? 2 से थोड़ा पहले क्या आएगा भाई?
प्लस माइनस अंडर रूट हाँ, एक 1.99 √2 के आसपास आएगा और एक -√2 के आसपास आएगा। और 2 के राइट में भी क्या है, √2 के आसपास है और एक, और दोनों इस केस में तो दोनों से इक्वल है। हाँ, लेकिन ये फंक्शन ही नहीं है। नहीं समझा? हाँ। क्यों नहीं है फंक्शन? इसकी दो वैल्यू आ दो वैल्यू है तो फंक्शन का ही लिमिट निकलता है, ये ध्यान रखना। तो जो भी किसी क्वेश्चन का लिमिट है और उसका दो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, एक ही आंसर होगा, समझे? क्योंकि फंक्शन है। समझ में आई? तो ऐसे केस में लेफ्ट हैंड लिमिट भी दो आ रहा है। तो हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है +-√2 और राइट हैंड लिमिट भी आ रहा है +-√2, तभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू एक ही आना चाहिए कोई, और राइट हैंड लिमिट का भी आंसर एक ही आना चाहिए, दो आंसर नहीं आना चाहिए, दो से ज्यादा भी नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली एक आंसर आना चाहिए। समझ गए? तब लिमिट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब देखो लिमिट निकालने के तरीके क्या है। जैसे मान लो ऐसे कोई रैंडम ग्राफ लेते हैं, ये फंक्शन ये y=f(x) कोई फंक्शन है, देखो फंक्शन है, बोल रहे हैं फंक्शन है, तभी लिमिट निकाल रहे हैं, है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखना है, ये बकवास नहीं कर रहे हैं, हर बात जो बोल रहा है वो वैल्यू है, वहां पर फंक्शन का लिमिट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये a है, तो हम निकालना चाहते हैं लिम x टेंड्स टू a f(x), तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब है दिस लिमिट x टेंड्स टू a f(x) विल एग्जिस्ट। कब? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं भाई? लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x) इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f(x). मतलब फंक्शन की वैल्यू a से थोड़ा राइट में और a से थोड़ा पहले सेम होनी चाहिए, और ये यूनिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यूनिक। ये इनफाइनाइट हो सकता है, फाइनाइट होना जरूरी नहीं है। मतलब दोनों इन्फिनिटी को अप्रोच कर सकता है। जैसे मान लो ऐसा कोई ग्राफ बना दिया मैंने, 1/x² का ग्राफ बना दिया, कैसे बनेगा? 1/x², ऐसे निगेटिव में भी ऐसे आएगा। तो इसमें बोलो लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, क्या होगा इसका आंसर? इन्फिनिटी होगा। 0 के राइट में भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, 0 के लेफ्ट में भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। फाइनाइट होना जरूरी नहीं है, पर कंटिन्यूटी के केस में जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना, तो फाइनाइट भी होना चाहिए, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस नहीं है ये अभी भी 0 पे। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके वो टच करेगा, इन्फिनिटी कभी आएगी, समझ रहे हो? तो वो दोनों का मिलन नहीं हो पाएगा, इमेजिनरी मिलन है, इन्फिनिटी पे मिलन होगा, तब तो पता नहीं दुनिया रहेगा कि नहीं रहेगा। पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। यहाँ पे बस ये यूनिक होना चाहिए, फाइनाइट नहीं लिखा है, समझे? तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का एक तरीका ये भी होता है, और दूसरा तरीका भी होता है। और ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लिखे हैं ना, इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, पता कैसे? फॉर्मूला a minus h और h tends to 0 f of a minus f of a तो एक नया वेरिएबल का सहारा लेते हैं। पहले तो इसी से ट्राई करना, इससे अगर चेक हो गया तो जल्दी निकल जाता है। अगर इससे नहीं हो पा रहा है तो क्या करते हैं आप? जैसे आप किसी का सहारा लेते हो कोई लाइफ में, जब खुद से नहीं हो पा रहा है काम, है ना, तो किसी से हेल्प लेंगे। तो एक नया वेरिएबल का हेल्प लिया, h का, और वो h 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है। एक नया वेरिएबल h लिया जो पॉजिटिव है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का तरीका इन टर्म्स ऑफ न्यू वेरिएबल h ऐसे होता है, लिम h अप्रोचिंग 0। यहाँ पे 0 माइनस नहीं है, हम पहले बोल दिए h 0 से बड़ा ही होता है। यहाँ पर तो 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, 0 प्लस नहीं, ये है 0 से बड़ा।
और एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख दिया। तो ये क्या हो गया, ये एच जो है ना, जीरो से थोड़ा बड़ा डाल रहे हो ना यहाँ पर, तो ये फंक्शन की वैल्यू कहाँ पे निकाल रहे हो, ए से पीछे निकाल रहे हो। तो ये बात और ये बात सेम ही चीज है, समझ रहे हो, है ना। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस ये और ये दोनों एक ही बात है, और ये दोनों सेम होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए, समझ गए। तो एक तरीका ये होता है एल एच एल आर एच एल निकालने का, एक ये भी होता है जब हम इससे कुछ कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे तो ये से सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, वेयर एच जो है ना जीरो से बड़ा है, यहाँ पे भी जीरो प्लस में लिखा है, जीरो प्लस में लिखा है, अलग से लिख दिया कि एच जो है यहाँ पर जीरो से बड़ा है। अगर एच जीरो से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, सेम रहे तो फिर तब ये राइट हैंड लिमिट बन जाएगा। अगर एच को निगेटिव डाल दोगे तो ए में कुछ ऐड हो जाएगा बस। तो बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप एग्जाम में वैसा हो सकता है, वो बेवकूफ बना सकता है, वो सीधा रट के मत जाओ कि एच पॉजिटिव ही है। एच का सहारा ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए। अगर एच को पॉजिटिव लेंगे तो ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा और ये राइट हैंड लिमिट रहेगा। एच मान लो वहां पे लिख दिया कि नेगेटिव है तो ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा फिर, और ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा। वन बाय पॉइंट, बस लिमिट खत्म हो गया। इसके कुछ फॉर्मूले लिमिट्स है ना, वो बताते हैं। इतना लिख लो स्टोरी, ये भी लिख लेना, ये सही आंसर है ना। लिमिट का आंसर इन्फिनिटी हो सकता है या माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। समझ में आ रहा है भाभी जी? हाँ जी सर, आ रहा है। गुड। पढ़ाई का भी ना एक नशा होता है, जितना पढ़ोगे ना उतना ही पढ़ने का मन करता है। जैसे दारू पीने का मतलब एक और पैक लगा ले, एक और पैक लगा ले। पर नशा तो सेहत के लिए बुरा है। पर ये नशा पूरा नहीं है, पढ़ाई का नशा। पढ़ाई का नशा जो है सेहत के लिए अच्छा है। अच्छा, इसीलिए आप नहीं पढ़ते हो। आया समझ में क्रिस? बिना तो भावे लिख लिया। हाँ सर, लिख लिया। मेन जो होता है ना लिमिट ही होता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में कुछ नहीं होता है, उसमें निकालना क्या होता है, लिमिट ही। बस कंटिन्यूटी के लिए एफ ऑफ ए निकालना पड़ता है, वो तो कोई भी निकाल देगा। मेन जो फाइट आती है लिमिट को ही सॉल्व करने में आती है, तो जो हमारा समय जाएगा लिमिट में ही जाएगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में आप उस है ना, तो लिमिट में कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले ऑफ लिमिट्स। एक होता है लिमिट
x अप्रोचिंग टू 0 sin x बाई x, पता है क्या होता है फॉर्मूला? 1 होता है। इसके लिए भी होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x बाई x। ये चारों का सूत्र 1 होता है, चारों का आंसर 1 होता है, समझे? एक एल'होपिटल रूल बताए थे। एल'होपिटल रूल जानते हो क्या होता है? अगर लिमिट 0/0 फॉर्म का है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म का है ना, ये किस फॉर्म का लिमिट है? 0/0 और ये 0/0 sin इनवर्स 0 0 tan इनवर्स 0, तो क्या कर सकते हैं? एल'होपिटल रूल बोलता है कि भैया अगर लिमिट 0/0 है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी है तो नीचे ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, u/v मत लगा देना, समझा? ऊपर का अलग करना है और नीचे का अलग करना है। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक सिखा रहा हूँ, अगर याद नहीं रहे तो, समझ रहे हो? और x का 1, अब x को 0 डालो, अब 0/0 फॉर्म है नहीं है, तो आंसर क्या आ गया? 1। इस सब में वैसे आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x बाई 1 और sec 0 1 होता है। साइन इनवर्स x का क्या आएगा? 1/√1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 और x को 0 डालोगे तो 1 आ जाएगा। tan इनवर्स x का क्या होगा? 1/1 प्लस x स्क्वायर, x को 0 डालोगे तो सब 1 दे देगा। अगर आपको याद नहीं भी है तो ये अस्पताल रूल को याद रखना है। क्या? अगर 0/0 फॉर्म का है या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म का है तो हम उसका आंसर ऊपर और नीचे डिफरेंशिएट करके और फिर बाद में 0 डाल देंगे, या जो भी लिमिट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 0 तो 0, कुछ और रहेगा तो कुछ और। इसमें वेरिएबल चेंज होगा, जैसे sin इनवर्स x को थीटा मान लिया तो फिर क्या होगा? हाँ, तो उसके हिसाब से लिमिट भी चेंज हो जाएगा, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में करते हैं ना, नया वेरिएबल में ऐसा होता है बहुत बार ना, कुछ मानना पड़ता है, उसके हिसाब से लिमिट भी चेंज क्या होता होता है। है लिमिट sin थीटा टेंड्स टू 0? हाँ, उसमें थीटा में साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे तो एक्स को 0 रखोगे तो थीटा 0 ही रहेगा, लेकिन कॉस इनवर्स में उल्टा हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स में क्या होगा? एक्स को 0 रखोगे तो थीटा π/2 हो जाएगा, लिमिट भी चेंज करना पड़ता है। ऐसा क्या होगा? ऐसे अगर sin इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा किया, हाँ, x इज इक्वल टू sin थीटा बोलो तो sin थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है? वहां से फिर थीटा निकालेंगे क्योंकि एक्स को ना माना है वो साइन इनवर्स। जैसे डेफिनेट इंटीग्रल में लिमिट चेंज करते हैं ना, जस्ट लाइक दैट, नथिंग एल्स, उतना ही करना है। ओके, अच्छा, इन जनरल, सुनो, रुको, लिखो मत, इन जनरल इसको, इस फॉर्मूले को जनरलाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिमिट हमेशा कोई जरूरी नहीं कि x टेंड्स टू 0 हो, x टेंड्स टू कुछ भी a मान लो, समझा? और साइन और एंगल x ही हो, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, fx हो सकता है, बड़े से बड़ा एंगल हो सकता है, कोई फंक्शन अपॉन नीचे fx है। और ये जनरलाइजेशन उधर सबके लिए लागू है, मतलब यहाँ पे भी fx डालो, यहाँ पे fx डालो, सब जगह fx डालो और x टेंड्स टू a डालो हर जगह। बल्कि यही नहीं, बल्कि और भी जो फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, एवरीवेयर दिस जनरलाइजेशन विल वर्क। ये भी 1 होगा, पता कब? प्रोवाइडेड a छोटा होगा इसमें, प्रोवाइडेड f ऑफ a छोटा होगा। छोटा बड़ा छोड़ो, बताओ ये 1 कब होगा, बस ये बताओ। f of a 0 f ऑफ a 0 होगा, हाँ, यही तो कहना चाह रहा है ना। यहाँ पे x 0 है, ये x कौन सा? ये वाला x है, यहाँ पे fx है, यहाँ पे x कुछ भी हो, लेकिन वो x डालने पे ये जो fx है वो शून्य होना चाहिए, 0 होना चाहिए, प्रोवाइडेड उसका लिमिट x टेंड्स टू a, fx क्या होना चाहिए? 0। तो ये जनरलाइजेशन कहीं भी वर्क कर सकता है, नहीं समझे? तो ये जनरलाइज कर दिया, यहाँ पे x ले लिया, बस यहाँ पे x की जगह कुछ भी ले लिया,
यहाँ पे x है तो x 0 होना चाहिए, यहाँ पे कुछ है तो कुछ 0 होना चाहिए, समझे? दैट्स इट। और यहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन है वो 0 होना चाहिए, समझा? उदाहरण के तौर पे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin ऑफ cos x अपन cos x का आंसर क्या होगा जनाबे अली? 1 हो जाएगा, बिकॉज जो फंक्शन यहाँ पे वो फंक्शन यहाँ पे है, और x को ये डालने पे ये फंक्शन 0 को अप्रोच करना है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। समझ गया क्रिस? पक्का सोच लो। एक और क्वेश्चन बताओ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 sin x by x क्या होगा? हाँ, 2/1 हाँ, ये 1 नहीं होगा, ध्यान रखना। अरे पूर्व देखो भैया, अगर यहाँ पर x है ना तो ये x 0 ना होना चाहिए बे, तो यहाँ पर x है तो यहाँ पे x 0 थोड़े ना है, पाई बाई 2 है। 0.5 अच्छा 2/5 होता है। 2 0 बाई 0 फॉर्म है ही नहीं, तो ऐसी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आंसर आ गया। ऐसे लिमिट को बोलते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ऐसे x को पाई बाई 2 डाल के आंसर आ गया, कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है। बहुत पहले आया हुआ, अब ऐसा आसान क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, लेकिन ये कहीं यूज हो सकता है, तो ध्यान, इसलिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया ताकि ऐसी गलती मत करो। पूरा एकदम सारे सेंसर्स खोल के फॉर्मूले लगाना है, समझ गए? हाँ, ये फॉर्मूला लिख लो इसमें, ये जनरलाइजेशन इसके लिए भी है, और जब हम आगे और भी फॉर्मूला पढ़ेंगे उसमें भी जनरलाइजेशन लगेगा, नहीं? हाँ, Angle between two lines का क्या फॉर्मूला है? cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 अपॉन b1 मॉड b2 मॉड, मतलब B1 का मॉड या फिर B1 डॉट B2 का होल मॉड? ऊपर होल मॉड होल और मॉड। नीचे अलग अलग मॉड। अच्छा समझ गए? उधर मिटा दो इसको। दूसरा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 ex माइनस 1 अपॉन x, ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। कैसे निकालेंगे? हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। x को 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1। अब इसको भी जनरलाइज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर e की पावर कोई भी फंक्शन है, यहाँ पे e की पावर क्रिस है, नीचे भी क्रिस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो भी x की वैल्यू है वो डालने पे क्रिस क्या होना चाहिए? 0 बनना चाहिए, समझे? तो वो जो जनरलाइजेशन हर जगह लग सकता है। सीबीएसई में उसी चीज को उसको y मान लेते हैं या कुछ मान लेते हैं, और जेईई में हम डायरेक्ट
आंसर लिख देंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं बच जाएगा हमारा, डायरेक्ट लिख देंगे। तो एक ही चीज है ना, मान के कर रहे हो, वो सीधा दिमाग में मान के उठा कर दिया, तो समझे। अच्छा सुनो भाई, अभी लिखो मत, तीसरा सूत्र देखो। तो मैं सबका जेनरलाइजेशन नहीं लिख रहा हूं, एक का जेनरलाइजेशन लिखा है साइन का, और दैट इज अलाउड एवरीवेयर, राइट। लिमिट x टेंड्स टू 0, a की पावर x -1/x क्या हो जाएगा? लगाना एल हॉस्पिटल रूल है, फॉर्मूला याद करने का ट्रिक भी बता दिया। ये भी बदल ये भी माने होगा, नहीं होगा, ओके होगा। ये लॉग ए होगा, लॉग ए बेस ई होगा, या ln a के बोल सकते हो, काहे जानता रहूं। ये कब है? 0/0 फॉर्म बा है, हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो यार। अच्छा हाँ हाँ, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? b की पावर x। ए की पावर x लॉग ए। हाँ, अब बेस ही रहता है, 1 का तो 0 हो गया, और नीचे x का 1, अब x को शून्य डालो, क्या बचा? ये बचा ना? हाँ, ये तो x को शून्य 0 डालर करते हैं, a के बाद 0 1 हो जाएगा, यही बचेगा बस, क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो ये रह जाएगा। समझे? चौथा फॉर्मूला दें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ln मतलब समझ रहा हो, लॉग है बेस की वाली, 1 प्लस x ओवर x, इसका आंसर बता देना आप लोग। भाभी बताएंगे इसका आंसर। आज ठंड थोड़ा कम लग रहा है नहीं, कल के कंपैरिजन में। हाँ 1 होगा, नहीं पहले आंसर नहीं बताया मैंने, आज ठंड है ना, कम है थोड़ा कंपैरिजन, कल के कंपैरिजन में। हाँ अच्छा, आपने हाँ बोला, इसका भी 1 होगा, क्यों होगा? वो 1 log 1 by x हो जाएगा, तो 1 side 1 by 1 by 6 हो जाएगा, और इसका तो 1 नीचे है, x को 0 डालेंगे तो 1 बता देंगे। समझ गए। यहाँ भी कोई फंक्शन हो सकता है fx, यहाँ भी कोई फंक्शन हो सकता है fx, लेकिन वो fx क्या होना चाहिए? ये 1 होने के लिए लिमिट में वो लिमिट में होना चाहिए, लिमिट से बाहर नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हाँ, वही मतलब देखो यहाँ पे x रखे हैं ना भाई, तो x 0 होना चाहिए। यहाँ पे तुम कुछ भी रख सकते हो, और जो यहाँ पर वही यहाँ रहना चाहिए, लेकिन ये 0 हो जाना चाहिए, जो भी यहाँ पे लिखा रहेगा। वही है लिमिट वो तो बोल नहीं पाए, कोई बात नहीं, समझ गया ना। लिमिट x टेंड टू 0 लॉग, अब मैंने बेस a ले लिया है, अब इसका उत्तर बताओ क्या है? ये सब फॉर्मूला रखने का तरीका आपको बता दिया, एलोप्टर रूल से सारा रटा जाता है फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अजीब हाँ लॉग नहीं, अजीब ही देखो, अजीब कुछ नहीं होता यार, सही आना चाहिए बस। लॉग ही है, और पहले वाले में फेस है। लॉग ऑफ, ये है अच्छा 2 बार लॉग लग गया, फिर उस लॉग का बेस क्या है, दूसरे वाले लॉग का? सही है। उसका ई है।
देखो इसमें लगा दो बेस चेंज फॉर्मूला, इसका उत्तर नहीं पता ना, तो इसमें देखो इसका इसका पता है, जब बेस ई होता है उसका आंसर पता है। क्या क्या डेरिवेटिव करो ना, डेरिवेटिव करने के लिए क्या चाहिए, बेस चेंज कर दो इसका। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या है, जैसे लॉग ए बेस बी है, इसको क्या लिख सकते हो, लॉग ए बेस सी बाई लॉग बी बेस सी। तो बेस चेंज कर दो, तो हो जाएगा लिम एक्स टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन ln ए, और अपॉन एक्स ये इंटू में आ जाएगा, बस अब हो जाएगा। इसका फॉर्मूला तुम जानते ही हो क्या होता है, 1। इसका आंसर क्या होगा, 1 बाई ln ए, या इसको ऐसे लिख सकते लॉग ई बेस ए लिख सकते हैं, फॉर्मूला बताए थे याद है, 1 बाई लॉग ए बेस बी, पता क्या हो जाता है, लॉग बी बेस ए हो जाता है, पता है। तो 1 बाई ln ए को लिख सकते हैं, ऊपर ले जाओगे तो लॉग ई बेस ए हो जाएगा, समझे। लिखो ये भी लिखो, ये फॉर्मूला भी लिख लेना दोनों लॉग। हमें याद है प्लीज, कितना देना, ठीक है ठीक, आ जाइए लिखिए। अभी जब कुछ याद करने का कुछ चीज है ही नहीं, सब हो जाता है माइनस फॉर्मूला, है ना। ओके, एक होता है लिमिट x टेंस टू a fx की पावर gx, है ना। अगर fx 1 को अप्रोच करे और gx इंफिनिटी को, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म की बात कर रहा हूँ, इसका एक फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को, नहीं है, नहीं बताया था क्या फॉर्मूला, क्या बताया होगा। भाईजान और कौन बताएंगे, सक्षम याद है। नहीं सर। सर कुछ e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग तो कुछ होता हाँ, वैसे कुछ प्रोवाइडेड लिम x टेंस टू a, fx जो है ना 1 को अप्रोच करना चाहिए, और लिम x अप्रोचेस a, इसके बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, gx किसको अप्रोच करना चाहिए, इंफिनिटी को, इसको बोलते हैं 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म का जो लिमिट आएगा ना उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका सूत्र होता है e की पावर लिम x टेंस टू a, ये gx जो है ना इंटू में आ जाता है, फिर टाइम्स fx, ये सब e की पावर में ही है, सब कुछ समझे, ये अलग से दिखा, ये ऑल टुगेदर e की पावर में है, ये फॉर्मूला होता है। सर वो ब्रैकेट में क्या लिखा है fx के बाद
-1। अच्छा लिख लिए पक्का। इसका प्रूफ भी है, इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी करते हैं, क्योंकि कभी कभी ना fx की पावर gx वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो 1 की पावर इंफिनिटी नहीं बनेगा, 0 की पावर 0 बन जाएगा। तब क्या करोगे? तो वहां पे आपको फिर ये प्रूफ ही काम आएगा। है ना? इसका आंसर निकालना है। अब मैं बता रहा हूँ कुछ भी हो सकता है, अब ये 1 की पावर इंफिनिटी हो या 0 की पावर 0 हो, है ना? इसको कुछ नहीं करना, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट क्या मान लो, इसको एल मान लेता हूँ, एल फॉर लिमिट। अब दोनों साइड लॉग ले, लॉग एल बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट, सॉरी लॉग, पूरा लॉग ले लेंगे दोनों साइड, बेस ई वाला, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स। अच्छा, लॉग है और लिमिट है एफ एक्स, ये लॉग लिमिट के अंदर जा सकता है, मतलब ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लॉग ऑफ एफ एक्स, एक ही बात होगा, है ना? एक प्रॉपर्टी होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी एक्स है, अगर कोई ऐसा कोई फंक्शन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एफ ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स। ये प्रॉपर्टी होता है, मतलब कोई कंपोजिट फंक्शन है, तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन लॉग है और एक ये सारा फंक्शन है, तो यहाँ पर उल्टा फॉर्मूला यूज हुआ है, ये एफ फंक्शन यहाँ पर क्या है, लॉग है, नहीं ये लॉग फंक्शन है और अंदर ये लिमिट है सर, तो ये लिमिट यहाँ से चला जाएगा और ये फंक्शन इसके साथ लग जाएगा। समझा भाई? क्या समझा? देखो इसका जो आंसर होगा ना इसी पे तो डिपेंड करेगा ना, तो वो एक्स को यहाँ पर भी डाल के ही तो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा फिर वो एक्स में डाल दिया जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो क्रिस? बाउंस हो जाएगा थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है थोड़ा, ये फंडा सिखा रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ जी एक्स, दो फंक्शन है, तो ये एफ ऑफ, ये जो लिमिट है ना इस फंक्शन के अंदर घुस जाएगा, एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स।
समझे? लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एफ जो है ना कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। कहाँ पे? ये पर ए पे नहीं, जी ऑफ ए पे। एफ का डोमेन क्या होगा? एफ का डोमेन क्या होगा? एफ का डोमेन क्या होगा? g of x जी ऑफ ए हो जाएगा अगर एक्स को ए डालते हैं तो, है ना? एफ में जब ये वैल्यू डाल दी जाए, ये फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए इस पॉइंट पे। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो इस पॉइंट पे वैल्यू ही नहीं आएगा फंक्शन का, ब्लैंक हो जाएगा फिर, है ना? तो ये फंडा लगता है, नहीं आ रहा किसी को? हाँ समझ गया। प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड क्या? एफ इज कंटिन्यूअस एट g of a जी ऑफ। समझ गए? तो वही चीज है यहाँ पे जो क्या किया है, लॉग फंक्शन है, हम राइट हैंड डोमेन में ही ले रहे हैं इसे, आप समझ लो। लॉग जो है इसका जो डोमेन ले रहे हैं 0 से 12 ही ले रहे हैं, तो कंटिन्यूअस है, मतलब लॉग का कहानी हम इधर पे ही लिमिट निकाल रहे हैं। वो भी कभी कभी क्या होता है ना, उधर का दे देगा तो उसका लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डोमेन से बाहर हो जाएगा फिर वो। नहीं समझे बात? हम जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जब डोमेन में है तब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिमिट अंदर जा सकता है, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, लिमिट बाहर आ सकता है, नहीं? तो ये लिखो पहले कि ये प्रॉपर्टी लिखो। ये हर फंक्शन में हो सकता है। हाँ, बस ये जो बाहर वाला फंक्शन है कंटिन्यूअस होना चाहिए। सर रूट x प्लस 1 इंटीग्रेशन क्या? वाला फॉर रूट x प्लस इसको रूट एक्स कॉमन ले लो नीचे, कुछ बना? क्या बचा फिर? 1 प्लस रूट एक्स बचा ब्रैकेट में नीचे, और उसको टी मान लो। किसको? 1 प्लस 1 बाय रूट x। अरे बबुआ, का कहे रूट एक्स प्लस एक्स बोले हो ना? 1 रूट So- x प्लस 1। रूट एक्स प्लस 1, हाँ दैट्स इट। हाँ इसका इंटीग्रेशन तो मुझे भी, हमको लगा एक्स बोल रहे हो, तो 1 बाई रूट एक्स प्लस 1। बताओ यार, तुम लोग बताओ यार कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन? रैशनलाइज टू बी रेशनलाइज करने से ऊपर आ जाएगा रूट एक्स माइनस 1, नीचे आ जाएगा एक्स माइनस 1। हमको लगता है इसको टी मान लो, हो जाना चाहिए। रूट एक्स प्लस 1 को टी मान लो तो क्या आ जाएगा? 1 बाई 2 रूट एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स इक्वल टू, सर t मान लिया तो 1 बाय t हो नहीं हो जाएगा भी तो डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 रूट x dt 2 रूट एक्स डी टी। तो ये हो जाएगा 1 बाई टी, और डी एक्स को क्या रखेंगे? 2 बढ़ा देंगे, रूट टी। t माइनस 1 लिख देंगे रूट x को। रूट x t माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मतलब ये रूट तो आएंगे रूट एक्स को, अच्छा रूट एक्स को क्या लिखेंगे? रूट x को फिर वो लिख देंगे ना t माइनस 1। हाँ वो तो गया ये, अब स्प्लिट कर दो तो आंसर आ जाएगा। 10 हो गया। अरे हो गया मेरे से, समझा? ये लिखे, ये पहले ये प्रॉपर्टी लिखना था, वो भी बाद में उसका प्रूफ करेंगे। पहले ये प्रॉपर्टी लिखो कि लिमिट फंक्शन के अंदर घुस सकता है अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। सिर्फ इतना ही लिखना है, समझे? रब कर दो।
तो log L इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस को समझना, समझ रहे हो ध्यान से। ये क्या हो जाएगा क्रिस बाबू? लिमिट 12 जाएगी और x टेंड्स टू a log 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 fx की पावर g of x fx की पावर g of x। अभी समझ पा रहे हैं? देखो ये हाँ ये प्रोसेस जो है ना, किसी भी पावर का पावर आ जाएगा तो काम आ जाएगा आपको। डेरिवेटिव में भी ऐसे ही करते थे ना, जब दोनों वेरिएबल है तो क्या करते थे? लॉग लेते थे। यहाँ पर लिमिट में भी यही काम करना है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाता तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेना, लेकिन नहीं आया तो आपको लॉग लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। तो log L इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? लिमिट x टेंड्स टू a gx इनटू क्या है? log fx। समझा भाई? ये इनटू में आ गया, वो नीचे आ गया इनटू में आ गया है ना। वही अब लिमिट x टेंड्स टू a gx। अब देखो यहाँ पे log fx fx जो है 1 को अप्रोच कर रहा है। fx यहाँ पे हम किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं? 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म कर। ये किसी को भी अप्रोच कर सकता है हाँ, लेकिन हम उसके लिए फॉर्मूला निकाल रहे हैं अभी फिलहाल। ठीक है अब एग्जाम में जिसको अप्रोच कर रहा होगा उसके हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। अभी हम किसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं? इसके हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं। gx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं और fx इसको कर रहे हैं 1। तो ये देखो अभी ये लिमिट किस फॉर्म का है जरा बताओगे? infinity into 0 इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म का है। इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म का। क्यों है? क्योंकि gx इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और fx 1 को कर रहा है, तो log 1 0 होता है। तो 0 इंटू इन्फिनिटी भी क्या होता है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। 0 इंटू इन्फिनिटी 0 नहीं होता है, समझे? लेकिन 0 इंटू इन्फिनिटी 0 भी होता है कभी कभी। पता कब होता है? जब ये 0 एग्जैक्ट 0 हो तब 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये 0 अप्रोचिंग 0 हो, क्या हो? एग्जैक्टली 0 ना हो, तो यहाँ पे जो gx है, सॉरी ये जो log है 0 को अप्रोच ही तो कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि fx 1 थोड़े ना है, fx 1 को अप्रोच कर रहा है, तो log 1 0 को अप्रोच करेगा। तो अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी इज indeterminate form, indeterminate form। और एग्जैक्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी इज 0। वैसे पता है 1 की पावर इन्फिनिटी भी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म तभी है जब यहाँ पे 1 क्या है? अप्रोचिंग है। अगर एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी पता क्या होगा? 1 ही होगा। ऐसा भी सीन आपको मिलेगा क्वेश्चन में। तो जब एग्जैक्ट 1 पता चल जाए तो क्या करना उसका? 1 कर देना सीधा। समझे इंडिटरमिनेट फॉर्म का क्या फंडा है? अब देखो log L इक्वल टू, ध्यान से समझते जाना, बस ध्यान लिखना कम ही है, मैं भी शॉर्टकट में लिखूंगा। अब ये हो गया गधा कौन सा फॉर्म का? infinity into 0 हाँ, या 0 इंटू इन्फिनिटी। लेकिन हॉस्पिटल रूल कब लगेगा? एल हॉस्पिटल रूल कब लगेगा? जब 0/0 फॉर्म हो या 0 को इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हो। हाँ, क्योंकि जो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है ना वो 0/0 हो जाता है।
इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो है ना, इस इन्फिनिटी को लिख दो 1/0 और इस इन्फिनिटी को लिख दो 1/0, ये 0 ऊपर चला गया, 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी एक्चुअली 0/0 ही है। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में भी हम हॉपिटल रूल लगा सकते हैं। मतलब एल हॉपिटल रूल में दो ही बीमारी का इलाज होता है। कौन कौन सा बीमारी का? एक 0/0 वाले फॉर्म का, हाँ। लेकिन ये क्या है, ये तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, लेकिन हॉस्पिटल वही है। इसको क्या करेंगे ना, हॉस्पिटल का बिजनेस भी तो चलना चाहिए, इसको बीमारी लगवाएंगे हम। कौन सा वाला? 0/0 वाला या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी वाला। आप फिर उसको भर्ती कर देंगे हॉस्पिटल में। मतलब हॉस्पिटल डूब जाए। देखो कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे GX अपॉन ln fx की पावर -1 लिख सकते हैं। ऊपर से नीचे आ गया। तो ये क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है पता है आप? या ऐसे छोड़ो, लॉग को रहने दो, लॉग उसको डेरिवेटिव करने में दोनों से हो जाएगा, आंसर दोनों से है। लॉग एफ एक्स किसी एक को नीचे ले जाना है बस, समझ गए? लॉग एफ एक्स को ऊपर रख दिया, नीचे क्या कर दूं? 1/GX, एक ही बात है ना। लेकिन ऐसा करने से ये फॉर्म बन गया, कौन सा फॉर्म बन गया? एफ एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है तो लॉग एफ एक्स 0 हो जाएगा, और GX इन्फिनिटी को 0 अप्रोच कर रहा है तो 1/इन्फिनिटी, ये कौन सा फॉर्म हो गया ऑल टुगेदर? 0/0 फॉर्म हो गया है ना। अब देखो, अब हम इसका इलाज कर सकते हैं। इसमें लगाओ क्या है, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/fx इंटू f अपॉन -1/g की पावर x ये आइडिया तो फर्जी में बन गया, वो फॉर्मूला नहीं आ पाया, लेकिन एल होपिटल से नहीं आ पाएगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तो फिर डैश वगैरह कहाँ से लाएंगे फिर?
सोच लिया मैंने, सोचा कोई किसी और किसी ने। अरे महादेव, महादेव को बुलाना पड़ा इसको सबको सॉल्व करने के लिए। इसमें वो फॉर्मूला यूज करेंगे, एक जो सूत्र बताए थे ना आज, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x by x, इसका फॉर्मूला क्या बताया? नहीं नहीं, ये फॉर्मूला पता तभी सोच सकते हो क्या होगा इसका आंसर, एल रूट एल लगा के। क्या होता है फिर से बताओ जरा। 1 होता है, इसी का इस्तेमाल करेंगे फिर हो जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट आर वी डूइंग, वी हैव अ फॉर्मूला फॉर 1 to the power infinity फॉर्म। अच्छा यहाँ पे ना अप्रोचिंग वन लिख देता हूँ, ठीक है, ध्यान रहेगा थोड़ा। 1 जो है ना क्या है, अप्रोचिंग 1 है। अगर कहीं ऐसा सीन आ गया है लाइफ में, एग्जैक्ट 1 आ गया और उसकी पावर इन्फिनिटी है, तब क्या लिखोगे? 1 ही लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 जो है ना अप्रोचिंग है, तो व्हाट वाज द फॉर्मूला? द फॉर्मूला वाज लिमिट x टेंड्स टू a fx की पावर gx। व्हाट वाज इट, डू यू रिमेंबर? टेल मी एनीबॉडी विदाउट लुकिंग एट। e की पावर बहुत आसान है। इसका उत्तर जो होगा e की पावर लिमिट x टेंड्स टू, जो लिमिट यहाँ पर है वही a, और ये हो जाएगा इनटू में gx into fx minus इसका प्रूफ में लंबा प्रोसेस है, इसलिए लोग इसको याद रखते हैं इस फॉर्मूला में। मतलब एग्जाम में लॉग लेके भी कर सकते हैं, पर वो सोचने में टाइम लग जाएगा वहां पे, ठीक है। इसका प्रूफ बताते हैं। अच्छा यहाँ पे एक और चीज है, here fx लिमिट, लिमिट x अप्रोचिंग a, fx किसको अप्रोच कर रहा है? भावे ए भावे, जिंदा है कि मर गया भाई तू? हाँ सर जिंदा हूँ, आपका एक हाथ था। कितना आवाज बताओ। लिमिट एक्सटेंड्स टू fx क्या होगा? प्लीज आप बताओ। ये तो हम लिखा चुके हैं, दोबारा लिख रहे हैं, नहीं? 1 होगा, हाँ। दिमाग भी जो है ना हम लोगों का बड़ा खतरनाक है एकदम, नहीं कहीं भी हम लोगों को भटका देता है। ये होगा मेरा भी दिमाग कभी कभी ऐसी जगह स्टक हो जाता है ना, समझ रहे हो, ट्रैप में फंस जाता है। ऐसा हुआ कभी कि आपका दिमाग ट्रैप में फंस गया? हाँ, तो कैसे निकाल दो ट्रैप से दिमाग को? फोन देख, हाँ फोन देख लिया, ये भी एक अच्छा आइडिया। सक्षम आप बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा यहाँ पे? क्या है? 1। अब निखिल बताएगा यहाँ पर आंसर। सर 1 मैंने बाद में बोला था। हमको तो कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ बोला था उसको, सुनाई दिया था क्या? बोला होगा, हम शायद बीच में रह गया होगा रास्ते में। समझिए ये फॉर्मूला है, इसके बहुत क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इस पर इतना स्ट्रेस दे रहा हूं मैं, समझ रहे हो। इसका हम इसको साबित करेंगे, प्रूफ करेंगे इसको। तो लेट वाई मान लो, वाई मान लेते हैं किसको?
this thing. Limit x approaching a fx to the power, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, ब्रैकेट है बस, ठीक है, gx. Taking log both side, log y equal to क्या हो जाएगा, log limit x tends to a fx की पावर gx log y equal to, वो जो प्रॉपर्टी था कि लिमिट लॉग के अंदर बाहर कर सकता है ना, लॉग क्या कोई भी फंक्शन है, लॉग क्या कोई फंक्शन है, और तो ये लिमिट जो है इसके बाहर भी आ सकता है, अगर लिमिट बाहर रहता तो अंदर भी जा सकता था, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a log, इसका log इसका fx की पावर gx, मतलब ये लिमिट बाहर आ गया लॉग से, ठीक है. नाउ log y इक्वल टू lim x टेंड्स टू a, और इसमें log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहाँ पे बेस की है बाय डिफॉल्ट gx log fx. यहाँ तक हम पहुंच चुके थे पहले, है ना, यहीं पे गाड़ी आकर रुक गई थी, ठीक है. तो अब इसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए log y इक्वल टू एक होपटेड लोड लगाने की कोशिश किया हमने, और उससे क्या हो जा रहा था, उसका बीमारी तो सॉल्व कर, बीमार तो कर दिया था, और उसको और दूसरा बीमारी पकड़ ले रहा था, f-x g-x आ जा रहा था पिक्चर में, है ना, फिर उसका इलाज करना पड़ता है, फिर और हमने रास्ता ही चेंज किया, हॉस्पिटल ही चेंज कर देते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0, here we have gx, keep gx as it is. Now look very carefully. I will write log, यहाँ पे क्या fx है ना, इसको 1 प्लस fx माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, क्यों? समझ रहे क्यों? क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, ये याद है. अब ये 1 को अलग छोड़ दो, इस वाले 1 को, और इस दोनों को एक ही चीज समझना, और इसी से मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, इसी से, मतलब fx माइनस 1 से. तो यहाँ पे डिवाइड किए ना, इसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसको माइनस करने के लिए, यहाँ पे क्या आएगा fx माइनस, अब देखो ये क्या बना लेगा फॉर्मूला, log 1, ये बताते हैं ना, log 1 प्लस कुछ बाई कुछ 1 होगा, पता है कब, इफ लिमिट कुछ जो है ना किसको अप्रोच करे, 0. तो कुछ क्या है, fx माइनस 1, ये कुछ 0 का अप्रोच कर रहा है क्या, क्योंकि fx किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को, तो कुछ की जगह क्या हमारा fx माइनस 1, ये 0 का अप्रोच कर रहा है, ये 1 हो जाएगा. समझ रहे हो निखिल, भवित, लिमिट x टेंड्स टू 0 Yes, sir. gx, ये तो 1 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, बचा क्या होगा, f of x minus 1. लेकिन यहाँ पे अपने ये देखिए पूरे जो वो है ये इक्वेशन, उसमें बस एक हिस्से में डाला आपने x टेंड टू 0 की बात को कर सकते हैं सर. हाँ, वो अलजेब्रा ऑफ लिमिट होता है, वो भी एक बात अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने, कि जैसे आपने लिमिट, ये जो लिमिट है ना, एक अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ाया था क्या, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया इसमें,
ये बोल रहा है कि सर ये लिमिट आप इसमें लगा रहे हो, ये लिमिट बेसिकली सबके साथ है, समझ रहे हो? तो इसलिए लिमिट को कहाँ हटाया मैंने अभी, ये लिमिट इसको 1 बना दिया, बाकी सबको कुछ नहीं कर पाया। मतलब वो मल्टीप्लाई हाँ, हिसाब नहीं पता जैसे ऐसे है, लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू gx है, इसका मतलब है ये है लिमिट x टेंड्स टू a fx इंटू लिमिट x टेंड्स टू a gx। इसका मतलब ये, अगर मान लो बीच में प्लस है तो अलग अलग प्लस हो जाएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इंटू है तो इंटू है, डिवाइड है तो डिवाइड है। डिवाइड के लिए हाँ, डिवाइड के लिए भी है, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, बस उस केस में gx का लिमिट जीरो नहीं आना चाहिए बस। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। जैसे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव होता है ना, जैसे प्लस में डेरिवेटिव अलग अलग हो जाता है, इनटू में अलग, उसमें प्रोडक्ट रूल लगता है, लेकिन लिमिट में प्रोडक्ट रूल नहीं लगता है, अलग अलग इनटू हो जाता है बस लिमिट। ठीक है, यहाँ पे लिमिट इनटू में, ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, कभी कभी नहीं भी कर सकते हैं इसको। ये तभी कर सकते हैं जब हर एक लिमिट एग्जिस्ट करे, नहीं समझे? जैसे ये लिमिट और ये लिमिट जो अलग अलग किए हो, दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्ट में भी क्या है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे। क्या समझे? फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए सारे लिमिट तब। हाँ, इन्फिनिटी को नहीं अप्रोच करना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम वो कर पाएंगे। ठीक है, अप्रोच जीरो नहीं, और वो fx माइनस 1 तो कोई है, जीरो को अप्रोच प्लस ऐसे कैसे। हाँ, तुझे तो उसको छोड़ दिया ना, इसका किया ना, है ना? इस सबको मैं इसमें इसको जीरो नहीं लिखा मैंने, इसको इन्फिनिटी नहीं लिखा, इन्फिनिटी तो जीरो जीरो नहीं लिख दिया मैंने, सिर्फ इसका फॉर्मूला लगाया है, ये फाइनाइट नंबर दे दिया 1। ठीक है, ओके, व्हाट नेक्स्ट? हमें निकालना क्या था? नो, नहीं y को e की पावर ये y निकालना था तो y निकाल दो, e की पावर क्या, समझा भावित? हाँ जी सर। बस हो गया, ये प्रूफ था। ये प्रूफ इसलिए बताया कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म नहीं आएगा, पर इस प्रोसेस से जाना बस, है ना? लेकिन 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, ये सब मत करना, समझ गए? लिख लो इसको, समझ में आया सक्षम? हाँ सर। लिख लीजिए। ठंड में गर्मी फील करने का कुछ है क्या, दवाई ववाई? ये मन का ऐसा कुछ, उसका हीटर लगा लो, नहीं हीटर से सही लगता है, हीटर के सामने बैठने में मजा आता है। पर आप तो कम कपड़े पहने हो, लेकिन नहीं एक और बता दूंगा, क्रिस कम पहने है, जैकेट ही देनी पड़ेगी, पर जैकेट खुला हुआ है ना। ये तो अभी खोल लेता हूँ, पैसे साइकिल लाते हैं तो खोल लेता हूँ। सर हाँ, the solution set on the inequality 3x plus 5y less than 4 is ऑप्शन क्या थे? an open half plane not containing the origin, an open half plane containing the origins of whole xy plane containing the line 3x plus 5y. समझ गया मैं, उसका ग्राफ बताऊं और क्या? जैसे एलपीबी में करते हैं, फिर देखो किधर का एरिया बन रहा है, वो यहाँ से उसका पहले इक्वल का ग्राफ बनाओ और फिर इनइक्वलिटी का।
x और y greater than 0 लेंगे या less than 0 लेंगे? हम तो जो पॉइंट लेते हैं उस लाइन के किसी एक साइड का पॉइंट लेते हैं चेक करने के लिए कि उधर का ही आंसर है कि परली साइड का आंसर है। तो हमने ये फंडा सीखा कि लॉग ले लेंगे, अगर ऐसा पावर टू द पावर का केस आया है ना, तो उसको डील करने के लिए लॉग लेके हम मैनेज कर सकते हैं। कोई नहीं, बहुत सारे मिलेंगे आपको। आएगा। बुक है ना आप लोगों के पास? क्वेश्चन नंबर 31 देखो जरा। कौन सा है? 31, उसके बाद 53 की। सिक्सटी टू, 67, 76, सही है। 31 हो गया। गुड। 31 का आंसर आ गया। सक्षम, हाँ सर। भावित, 30 सेकेंड्स। यस,
हो गया 31 किए हो। भाई क्रिस 31 हुआ कि नहीं हुआ? वो कह रहा हूँ भाभी 31 हुआ आपका? हाँ जी हो गया सर। गुड। डाउट हो तो पूछ लेना। क्रिस बताऊं? नहीं सर डाउट नहीं आया। इसमें तो सीधा फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा फॉर्म है ये? यही हो जाएगा। मैंने कहा तो शुरू करके लग गया था फॉर्मूला फॉर्मूला का। अच्छा लॉग मान के। ये तो सीधा सीधा लग गया मेरा पूरा। चलो एक बता दे, तुम देख लो। बहुत नहीं टाइम आगे भी कितना है इसका आंसर। बी आंसर है 31 का। ये बिठा दिया मैंने, लिखा था क्या किसी ने क्वेश्चन नंबर? सक्षम में लिखा होगा सच में लिखा होगा, कैसे पता? कितने तो लिखा ही होगा ये तो देखा किसी ने लिखा था क्या कौन कौन सा क्वेश्चन था? सर मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। गुड। मेरे को पता था ये क्या पूछ रहा है? एक बार बताना सक्षम क्या कौन सा था? 31 सक्षम सर 31 53 62 70 62 73 76 76। एक और था मेरे हिसाब से। सर 67 विद 67।
Sir, tan inverse cos x upon tan minus sin x, which is list from the beginning. tan inverse Cos x upon 1 minus sin x. ये आंसर होगा इसका। ऐसे दिमाग में सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में 3 नंबर में आता है कम से कम। नहीं ये दो का हाँ ये दो तो 2 नंबर का है, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। अब सोचो, अब जब मैं आंसर लिख सकता हूँ, अब बता दिया मैंने आपको। अच्छा, एक दो दो स्टेप का, ये 2 नंबर ही लायक है। ये cos x को पता क्या लिखो भाई? cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, समझना, cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, x तो कुछ कंडीशन भी दिया है क्या उधर? x लाइज बिटवीन कुछ, हाँ तो फिर ये ऐसे करेंगे, वरना फिर उसका भी ध्यान रखना होगा। ये समझा? cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो cos x का होगा cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। अब देखो ना, cos x माइनस sin x बाई 2 का होल स्क्वायर करोगे ना, तो cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस sin स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, माइनस 2 cos x बाई 2 sin x बाई 2 sin x बन जाएगा। sin 2 थीटा होता है ना, 2 sin थीटा cos थीटा, तो x बाई 2 है तो वो। अब देखो, इसको फैक्टर करोगे तो क्या बचेगा? बता पाओगे? जल्दी बताओ ना, थीटा तो मतलब समझा है कि नहीं? क्या समझा? ऊपर वाले को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला हाँ, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे a माइनस बी का है। जाएगा वो। अब इसको ना cos x बाई 2 से डिवाइड करो, नीचे ऊपर का क्या हो जाएगा? 1 प्लस प्लस tan x by 2 tan x बाई 2। on 1 minus tan x by 2। हाँ, अब देखो tan इनवर्स, अभी ये tan pi by 4 plus tan x by 2 वो वाली अभी तो इतना सारा कुछ मैंने दिमाग में प्रोसेस कर दिया था। हाँ? नहीं, आप ही कर सकते हो क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। नहीं, ये सर्ट से भी सॉल्व नहीं हो रहा। बताओ। कभी कभी तो क्या होता है, मेरा दिमाग इतना अच्छा चल जाता है, तो गॉड ग्रेस, कभी कभी इतना बकवास चीज सोचने लग जाता हूँ ना कि लगता है पागल ही तो नहीं हूँ कहीं मैं। लेकिन भी मैंने पता किया तो ऐसा सबके साथ होता है। मैंने तो साइकोलॉजी
बढ़ा ना थोड़ा, तो वो ऐसा होता है सबके साथ। तो अगर किसी और के साथ भी है ना भाभी, समझ रहे हो, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, ये सबके साथ होता रहता है। तो दिमाग Yes, को इंगेज रखना होगा। एक कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का। हाँ, आप उसको हमेशा क्रिएटिव काम पे लगाए थे रहोगे ना, तो उसमें इंगेज रहेगा। आप ये सोचोगे ना कि चलो थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ते 2 मिनट फिर बात करते, है ना। मैं बहुत अच्छा चीज सीख रहा हूँ आजकल, ताकि बच्चों को भी थोड़ा सा ना साइकोलॉजिकली उनको स्ट्रॉन्ग कर सकूं, है ना। आप ये सोचोगे कि मुझे ये नहीं सोचना है, जैसे आप, ऐसा कोई सोच अच्छा सोचो, आप ये सोचो, कि मैं नहीं सोच रहा। अरे नहीं नहीं नहीं, आप पिंक एलिफेंट के बारे में मत सोचो। एक एक्सपेरिमेंट करता हूं मैं साइकोलॉजी के, ठीक है। आपको मैंने ये बोला कि पिंक एलिफेंट के बारे में नहीं सोचना है। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो, सोच रहा हूँ। है ना। तो वो, अब किसी थॉट्स को हटाना भगाना चाहोगे ना, तो नहीं भागेगा। किसी थॉट्स को हटाने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है किसको हटाना है। हाँ हाँ, सुन रहे हो, तो क्या समझे। आप सोचोगे कि ये थॉट्स दिमाग से निकल जाए, तो नहीं निकलेगा वो। तो क्या करो, रिफोकस। रिफोकस करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होता है साइकोलॉजी में, रिफोकस। कहीं और दिमाग लगा दो बस। कुछ करना ही नहीं इसको, समझ रहे हो। इसको कुछ कर दिए तो डिस्टर्ब कर देगा ये। मान कि आप इसको सोच रहे हो, नहीं सोचना, उसको वैल्यू दे रहे हो, है ना। हाँ। देखना कभी जा करके कोई लड़की आ रही होगी सामने से, आप सोचना कि इसको नहीं देखूंगा मैं, आपके दिमाग में बार बार आएगा कि इसको देखना है। आप करके देख लेना। नहीं, समझ गए ना आप। तो समझे भाभी, क्या करना दिमाग को, रिफोकस। refocus. रिफोकस, कहीं और लगा देना बस, और कुछ नहीं करना। और अच्छे कार्य में लगा दोगे तो आपको अच्छी जगह हो जाएगा। जैसे मैथ्स का क्वेश्चन में लग गया, बीजी हो गया, है ना। ओके, सो लेट्स, कौन सा क्वेश्चन था बेटा। ये 76 76 हो गया, क्या नाम है जनाब। नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, गुस्सा नाराज क्यों हो रहे हो, नहीं सब तबियत ठीक नहीं है बेचारे का, कोई बात नहीं, तबियत तो ऐसी रखती है, मौसम ही ऐसा है। इसका उत्तर दिया हुआ है ए की पावर, तो ए की वैल्यू निकालते हैं। ये x को 0 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos 0 1 हो जाएगा, ये भी cos 0 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा ये। और ऊपर इन्फिनिटी अप्रोच करेगा, क्यों, अगर 0/0 फॉर्म किस फॉर्म का है, अच्छा x को 0 डालोगे तो 2/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो लगा दो सूत्र, क्या था सूत्र, e की पावर e की पावर लिमिट fx goes to 0, फिर वो नीचे दो ऊपर एक की पावर में नीचे लेंगे। सही बात है। और फिर f of x इसमें से 1 माइनस हो जाएगा हाँ बस। बस इसको 1 माइनस सीधा लिख दो, कोई कष्ट, दैट माइनस 1 ये होगा। अब देखो ये हो गया भैया इन्फिनिटी अगेन, राइट, एंड हाउ अबाउट दैट 0,
if you put x equal to 0 here, 2 by 0 infinity, नहीं समझा, समझ गया 2 by 0 ऊपर 0 ही हो जाएगा। 0, तो 0 ये अप्रोचिंग है, समझ लो, क्योंकि x यहाँ पे एग्जैक्टली 0 नहीं जा रहा अच्छा है, एक सेकंड हो जाएगा तो हॉस्पिटल रूल लगा दो ना इसमें यार। वो नहीं जैसे पहले किया था ना, पहले भी इन्फिनिटी 0 आता हाँ। तो प्लस माइनस किया फिर इनटू वही किया एक पूरा टर्म एक तो एक है कि वो x प्लस 2 इंटू वो सब अपॉन एल हॉस्पिटल रूल लगा होगा तो थोड़ा सा फाइटर हो जाएगा शायद। बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो और भी बहुत सारे हमारे पास तरकीब है, ऐसा क्वेश्चन में रेशनलाइज भी कर सकते हैं, है ना, रेशनलाइज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज ही कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, समझ रहे हो, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos x 1 प्लस, ये सब e की पावर में, ये सब e की पावर में 1 प्लस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस एक्स कॉस 2x। अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये नीचे 0 नहीं आएगा ये। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x, फैक्टर को भी लगाना पड़ सकता है। ओके, e की पावर लिम x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन वो चीज अपॉन वो, ठीक है भाई, नहीं समझा, वो भी जो प्रॉब्लम कर रहे हैं। हाँ ठीक है, इसको लेने की जरूरत है। e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, या ऐसे नहीं तो यहाँ पे डिटो का साइन लगा देता हूँ कि ये कॉपी किया है। अच्छा, इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोई बताइए जरा, इसको इनटू करते हैं इसको इससे इंटू करेंगे तो 1 माइनस 2 cos your 4x 1 माइनस 2 cos 4x प्लस cos square x प्लस cos स्क्वायर x अपॉन ये है 5 ऊपर 0 आ जा रहा है, यहाँ पे 0 आ जा रहा है, नीचे भी 0 आ जा रहा है। सही भी तो बात है पहले जैसे ही इन्फिनिटी टू 0 फॉर्म ही आ गई। अच्छा, इसका फॉर्मूला लिखकर साइन में लिखते हैं 1 माइनस 2 sin square 2 साइन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ये तो cos square x ही होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, अच्छा हाँ साइन में चेंज करते हैं। अब इसको इंटू करके क्या आएगा जरा बताइए, ऐसे 1 माइनस ब्रैकेट रख देता हूँ 1 minus 2 sin square x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स minus sin square x माइनस साइन स्क्वायर एक्स plus 2 into sin की पावर 4x प्लस 2 इंटू साइन के बाद 4x, ये 1 से 1 कट जाएगा, ये माइनस इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स 3 हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस plus 2 नहीं माइनस माइनस 2 साइन बाहर आ गया 2 sin 4x 4x, ये बच ये तो 3 हो जाएगा। अब हो गया आपका क्वेश्चन। अच्छा ये एक्स स्क्वायर का सबके नीचे डाल दो, अच्छा हाँ इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा पता है, और हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ये सोचो साइन एक्स बाई एक्स इंटू साइन एक्स बाई एक्स है ना, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो अलजेब्रा आपके बेस इस पे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कोई बता पाएंगे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 4 को ना ऐसे लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे,
और एक साइन स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, तो ये तो 1 बन जाएगा, और यहाँ पे x को 0 डाल के साइन 0 0 हो जाएगा, समझा? तो अब आ गया आपका आंसर e की पावर, अब 0 डाल दो तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 हो जाएगा, और ये हो गया 2 + 1 और 0 हो गया, 6 हो गया, तो ऊपर 6 हो गया, और नीचे नीचे यहाँ पे x को 0 डालो, और 2 अपॉन 2, e की पावर 3 आ गया, तो a इक्वल टू ठीक जाओगे डाउन वाली, आप लोग ज्यादा होशियार हो राइट इट डाउन। आपने किया है तो हाँ Yeah. क्या, जो बेटा बोल रहा ये तो सॉल्व अरे आपने सुना ना मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह भी लग सकते हैं, क्योंकि एल होप्टेड रूल लगाते हैं ना, तो वो लगाते रह जाते शायद, समझे भावित? हाँ जी सर। गुड, वेरी गुड। सक्षम जी, हाँ सर। देखो इस वक्त कितना प्यार से बोला वो जो 1 + cos x √ cos 2x है, मतलब उसमें पहले ही डालते थे 0 तो कुछ दिक्कत तो नहीं होती ना? नीचे यहाँ पे, हाँ इसमें, हाँ इसमें डाल सकते हैं। हाँ कल क्लास लगानी है कि नहीं? कल हाँ कल क्या फ्राइडे, कल थर्सडे है ना। थर्सडे, हाँ तो रखेंगे क्लास। सक्षम, कल सर मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं हो, मुझे स्कूल जाना है। अच्छा किस लिए? पर वो फिजिकल एजुकेशन के बोर्ड का प्रैक्टिकल। ओके, और सब प्रैक्टिकल इतनी जल्दी? हाँ सर, स्टार्ट मेरा हो तो गए हैं। फरवरी में हो रहा है। सबका सेम रेट होता है क्या? तो मेरा भी होता है। सिंपल है होता है स्कूल पे डिपेंड करता है वो तो। अच्छा फिर ठीक है। जो मेरा कॉन्फर्म। भावित का कब है? सर मेरे 15 जनवरी से फिजिक्स से स्टार्ट होंगे, उसके बाद एक एक हफ्ते के गैप में सारे सब्जेक्ट्स के हैं। सही है। मुझे तो पता ही नहीं होगा। अभी 1-2 दिन पहले ही आई है वो डेट्स, तो स्कूल रिलीज कर रहे हैं धीरे धीरे सारे। मैं तो वो सोच रहा हूँ, कोई दोस्त आके बता देगा मेरे को। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, वही मैं सोच रहा था कि क्या आपको आइडिया बता रहा हूँ, आप सीधा जाना है सर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जेई का एग्जाम है, कल मैं रात को सोचा कि प्रैक्टिकल का पढ़ लूँ, फिर मैं जेई का एग्जाम आ रहा है सर, फिर मैं सोचा क्या करूँ, जेई में तो कंप्यूटर पे होता है, कंप्यूटर को तो नहीं मना सकता मैं, सोचा आप ही मान जाओगे। आप तो हुए दिए हो सर, कुछ दया कर दो बस। प्रैक्टिकल तो वही जाएगा। हाँ, उसके हिस्ट्री में लिखा है प्रैक्टिकल में। अरे दे देते हैं, अरे वो चाहिए मैं 12th में था ना तो ऐसे ही आया, मैं तो हाँ, तो ऐसी बातचीत करके
जेई का बात करके चला गया। मेरी स्कूल टीचर भी यही कह रही है, यही करेगा इन्विजिलेटर। तुम अगर जेई दे रहे हो तो वो एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा जेई लेवल का, कोई कॉन्सेप्चुअल, अगर हाँ। आंसर कर दिया तो मार्क्स दे देगा। समझ रहे हो, वो लोग भी समझते हैं ना बात को। सॉल्व एनालिसिस तो लेकिन पढ़ना ही हाँ? पड़ेगा, मुझे भी आता है क्या, क्या? तो केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल में सॉल्व एनालिसिस हाँ। वो आता ही है ना, बहुत जी आता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है। हर कोई क्वेश्चन आते हैं उसके, हमेशा पूछ रहा है इसका कलर ये है, बताओ क्या है, कुछ भी गंदा सा क्वेश्चन आता है, क्या डालना पड़ जाता है उसको। हाँ पढ़ लेना, उसके बाद जेई का भी हो जाएगा। और जी का आता है। सॉफ्टवेयर एनालिसिस हो जेई में आता है, इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर आपने रट लिया अच्छे से। अगर हाँ। रटो मत उसको, 10 मार्क पॉइंट डालो अपने आप याद करें। व्हाट नेक्स्ट? और भी कोई था, एक हो गया सारा। 62 को ये यही था। ये तो आगे 20 बन जा रहा है जैसे आएगा। 62 का ये कुछ हो सकता है, तो जीरो हो गया था। हाँ 0 हो गया था, तो ये एकदम बड़ी एग्जैक्टली इतने ही थे ना। और अब फिर बाकी स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक और बता दो, इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन कौन से होते हैं? The 7 indeterminate form। पता कौन कौन सा होता है? एक होता है 0/0, यहाँ पे दोनों जीरो अप्रोचिंग होता है तभी होता है एक। अगर मान लो ऊपर एग्जैक्ट 0 है, नीचे अप्रोचिंग 0 है, तो पता क्या हो जाएगा आपसे? तब 0 हो जाएगा। और ऊपर वो है इसको फिगर आउट नहीं कर सकते ये क्या होगा। अच्छा ये 0 हो जाएगा, और ऊपर अप्रोचिंग 0 है, नीचे 0 है, तो बताओ क्या हो जाएगा? वो लॉर्ड क्या कहते हैं उसको, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी हो जाएगा। सही बताइए, या तो इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा। माइनस इन्फिनिटी कब होगा? जब ये 0 से थोड़ा छोटा रहा होगा तो, समझ रहे हो, और 0 से थोड़ा बड़ा रहा होगा तो इन्फिनिटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर ऐसा कोई सीन आ गया तो सीधा 0 लिख देना उसको। जैसे कभी कभी देखते हो ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 बाई x आता है, इसको क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं हम लोग। सीबीएसई में भी 0 नहीं लिख देते इसको, अगर ऐसा आ जाता है तो। ये नहीं कि यहाँ पे भी x को 0 डालेंगे फिर से इंडिटरमिनेट हो गया, ऊपर एग्जैक्ट 0 आ गया है तो, समझा? दूसरा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तो ऐसी अप्रोचिंग होता है। हाँ वो अप्रोचिंग इन्फिनिटी, इसमें अप्रोच लिखने की जरूरत भी नहीं है, वो अप्रोच ही करता है। तीसरा देखो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये भी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसको काट के 0 मत लिख देना, है ना। एक बच्ची बोलती सर 0 हो जाएगा, इन्फिनिटी को आप x मान लो और x से x कट जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। आइए पधारो, अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ देखो जरा, फोर्थ है व्हाट की पावर इन्फिनिटी। अच्छा ये सब नोट में लिख लो, यही वाला इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, नोट में इसमें लिख देंगे एग्जैक्ट 1, ये पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, फिर से बताओ जरा, 0 की पावर 0, 0 अप्रोचिंग है दोनों, इंडिटरमिनेट फॉर्म।
इसमें भी नोट आएगा। अप्रोचिंग जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो क्या है आपका 1 हो जाएगा, और एग्जैक्ट जीरो की पावर अप्रोचिंग जीरो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है ना व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, समझ रहे हो, जिसको फिगर आउट नहीं कर सकते, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बता नहीं पाएंगे क्या होगा। अच्छा, और कौन सा होता है जीरो इंटू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग जीरो इंटू, इसमें भी नोट आएगा। नोट क्या आएगा एग्जैक्ट जीरो इंटू इन्फिनिटी इज 0। समझे? तो अगर ऐसा कोई सीन आता तो सीधा उसका आंसर 0 लिखेंगे, उसमें फिर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक और है, लिखो इसको। तो जब इंडिटरमिनेट फॉर्म रहता है ना तभी उसमें लिमिट सॉल्व करना रहता है। बोलो तो भाई। इवनिंग, गुड इवनिंग। कपड़े पहना करो, पर ये स्वेट शर्ट मत पहना करो, वैसे जैकेट पहन के आया करो। स्वेट शर्ट में ठंड एंटर कर सकता है, और जैकेट में ना एयर प्रूफ होता है जैकेट, राइट? लिख लिए? एक और आएगा, यहाँ पर जगह नहीं है ना उसको। हटा दो। अच्छा, आपको बताना है ऑप्शन पर इन्फिनिटी की पावर 0 और 0 की पावर इन्फिनिटी, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है इसमें से? तो उसके बताओ। क्यों? क्योंकि मैं भी भूल गया हूँ। कोई एक, एक की वैल्यू फिगर आउट कर सकते हैं क्या होगी, समझ रहे हो? दोनों की कर देंगे तो फिर दोनों इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा। दूसरे वाले के डिटरमाइन कर देंगे शायद से। कुछ ना कुछ करके वो कुछ ना कुछ बताओ क्या करोगे। 10 to 1 करके काम करोगे बच जाएगा। हाँ, सही बता रहे, ये इंडिटरमिनेट नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर होगा। जैसे मान लो 0.1 की पावर इन्फिनिटी है, तो 1/10 की पावर इन्फिनिटी हो गया बेसिकली, तो 0 0 ही हो जाएगा। नहीं सकता? हाँ सर। मेक सेंस और नॉट? कंफ्यूज हो गया ये। इन्फिनिटी की पावर ये बहुत ही छोटा नंबर है। देखो कोई भी छोटा नंबर है, 0.1 है मान लो, अब उसका पावर बढ़ाओगे ना भाई, छोटा होता चला जाएगा। इसलिए छोटे लोगों को ज्यादा पावर नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर बेस बड़ा है ना, पावर छोटा भी है, तो इसको नहीं बता पाओगे क्या होगा।
उसमें बड़े को छोटी पावर दे दी। बड़े को छोटे पावर दे दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? छोटा होगा कि बड़ा होगा? छोटा में कितना छोटा होगा? कंफ्यूजिंग है, इसीलिए तो इनडिटरमिनेट है, इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ये क्या होगा? 1 होगा, 1 भी हो सकता है, नहीं? अगर 0 हुआ तो हाँ, लेकिन मान लो 0.1 हो गया तो पता नहीं क्या होगा, नहीं? तो समझ में आई बात? तो ये पक्का 0 हो जाएगा, समझ में आया? ओके। एक क्वेश्चन आया था जेई में, उसमें एक इन्फिनिटी की पावर 0 बन रहा था, एक 0 की पावर इन्फिनिटी। तो इसको तो सॉल्व ही नहीं करना था, यहाँ पे अप्रोचिंग था। क्यों नहीं सॉल्व करना था? क्योंकि ये तो एग्जैक्ट 0 हो जाएगा, सिर्फ इसको सॉल्व करना। जेई एडवांस में आया था, समझे? इसको सॉल्व करने की जरूरत है। अच्छा, इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया? अगर इस फॉर्म का लिमिट आ गया तो बनी है। अगर अच्छा हाँ, ये भी बात सही है। लॉग लेके हाँ, लॉग लेके सॉल्व करेंगे। जैसे 1 की पावर इन्फिनिटी का जो डेरिवेशन बताया था ना, हाँ, इसका फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन मैंने बताया था उसमें लॉग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो द 7th वन इज इन्फिनिटी की पावर अप्रोचिंग 0। यहाँ पे भी लिख देता हूँ, मेथड टू सॉल्व टेक लॉग बोथ साइड्स। फिर अपने आप सॉल्व हो जाता है, वो आसानी से हो जाता है। इसमें एक नोट भी है, इन्फिनिटी की पावर एग्जैक्ट 0 क्या हो जाएगा? 1। समझ गए? अब ट्राई करना, क्वेश्चन कहां तक करके आओगे? एटी 82 तक ट्राई कर सकते हो आप लोग, शुरू से। ठीक है, लिमिट स्ट्रांग हो गया ना, तो कंटिन्यूटी में और डिफरेंशियलिटी में फाइट नहीं। समझ गए? हाँ। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखना सभी लोग, ठंड से बच के रहना, और खाना पीना अच्छे से खाओ, एकदम दूध पियो आजकल बहुत ज्यादा। गाय का दूध पीना, भैंस का दूध मत पीना, दिमाग मोटा हो जाएगा उससे। हाँ, इसको पता ही नहीं था, सबसे भैंस का दूध पिया जा रहा था ये। चलो आज से शुरू करके काउ मिल्क भी, मदर डेयरी का काउ मिल्क आता है ना। हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो आप सोच रहे हो सर मजाक कर रहे, सीरियस बात है ये। ओके, ठीक है। ओके सक्षम, भावित, तो कल क्लास रहने देते हैं, ठीक है? 1 बजे ठंड भी बहुत रहती है। सर शाम को तो उससे ज्यादा ठंड होती है उस हिसाब से। अच्छा, शाम को ज्यादा ठंड होती है, कल फिर रख लें, फिर कल। सर देख लो मेजोरिटी क्या कह रहे हैं, मैं तो आ सकता हूँ। नहीं रखो, केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री एंड में रिवीजन करने से ना बहुत इंप्रूव हो जाता है स्कोर। आपका मैंने देखा था, केमिस्ट्री में अच्छा हो गया था। थोड़ा सा अच्छा हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा ही होता है ना, बहुत सारा थोड़ा होके बहुत हो जाता है। पूरे दिन वही पढ़ा। है ना? फिजिक्स खराब हो गया, गलती बहुत हो रहा है उसमें। कोई बात नहीं, तो टोटल स्कोर पर ध्यान दो, ठीक है। टोटल स्कोर पर ध्यान दो। ये भी मत सोचो कि मैथ्स में ज्यादा लाना है, क्योंकि ना कभी कभी पेपर टफ होता है। पता लगा कि आप सोच रहे हो कि मैथ्स में बहुत नंबर लाने हैं, पूरे साल मैंने मैथ्स ही पढ़ा है, मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं, ये नहीं सोचना है। तो कभी कभी ऐसा होता है 25 नंबर पे ही 99% आ जाता है, 39 पे आ गया था, तो मतलब पेपर ही टफ है, इसलिए आपसे नहीं हो रहा है। ये तो कंपटीशन है ना, तो आप फिर उधर फिजिक्स केमिस्ट्री में जुगाड़ करो। एक बार केमिस्ट्री में कर दूंगा, जब रिवाइज करना फिर फिजिक्स स्टार्ट कर दूंगा रिवाइज करना, अभी कुछ टाइम हाँ, करता हूँ। हाँ, केमिस्ट्री में कम कम समय में इंप्रूवमेंट हो जाता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक वगैरह तो रट नहीं होता है। इनऑर्गेनिक है ना अभी सिलेबस में, हटा दिया है। कम कर दिया, बात ये हो गया है तब भी। फिर ठीक है,
अभी टेस्ट दो, फुल टेस्ट, और स्कूल मत जाना। वो तो छुट्टी ही है। नहीं, मैथ्स का टेस्ट है ना परसों, तो देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके देन, वर्क हार्ड, थैंक यू सर। वेलकम ऑल। Okay, sir. ओके सक्षम, भावित,